क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि वो स्टेज 4 लीवर कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से उनकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस बीच परिवार ने बताया कि खानचंद सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में होगा और रिंकू सिंह अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले पिता की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह की टीम इंडिया का साथ छोड़कर तुरंत घर लौटना पड़ा था। T20 विश्व कप के दौरान चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आयोजित एक अभ्यास सत्र में रिंकू हिस्सा नहीं ले पाए थे और दूसरे खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि उनके पिता की हालत नाजुक है और इसी वजह से उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। हालांकि अब पिता के निधन के बाद वो विश्व कप के आगामी मैचों में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यहांपुर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत टीम ने गुरुदेव मावा भंडार पर छापा मारा। जांच के दौरान करीब 10 किलो बर्फी खराब हालत में मिली, जिसे ग्राहकों को बेचा जा रहा था। और इतना ही नहीं, दुकान पर घटिया क्वालिटी की मिठाइयां भी बिक्री के लिए रखी गई थी। छापेमारी के दौरान हरियाणा मार्का के प्रतिबंधित घी के खाली डिब्बे बरामद किए गए, जिससे कि मिलावट की आशंका और गहरा गई। टीम ने मौके पर ही 10 किलो मोहन बर्फी को नष्ट कराया और साथ ही बर्फी और खोए के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। ये पूरी कार्रवाई खाद्य अधिकारी सुनील के नेतृत्व में की गई है। विभाग ने दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए और साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। मथुरा के नंदगांव की रंगीली चौकी पर गुरुवार को लठमार होली खेली गई है। सजी धरी राजधानी की सखियों ने बरसाना से आए हुरियारों पर लठ बरसाया। हुरियारों ने सखियों के हमलों को अपनी ढाल से रोका और इस दौरान करीब 11 क्विंटल अबीर गुलाल भी उड़ाया गया और साथ ही लोगों ने डांस किया। लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से करीब 10 लाख लोग नंदगांव पहुंचे थे। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था, जबकि बरसाना में राधाजी पली बड़ी हुई थी। दोनों गांवों के बीच सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है। द्वापर युग से परंपरा रही है कि पहले नंदगांव से श्री कृष्ण के सखा बरसाना में होली खेलने जाते हैं, उसके अगले दिन बरसाना के हुरियारे नंदगांव में लठमार होली खेलने आते हैं। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी एक कार टैंकर से टकरा गई। हादसा थाना छर्रा क्षेत्र में सीएचसी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार में कुल 9 लोग सवार थे, जो किसी धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रहे टैंकर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही घायलों को कार से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी एक अर्टिगा और डीजल के टैंकर से एक्सीडेंट हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्रा के सामने 5 बजे के आसपास। ये दर्शनार्थी थे, अर्टिगा में बैठे हुए थे। ये 9 लोग हैं, इसमें 9 भी इंजर्ड हैं। 8 लोग सीरियस को देखते हुए इन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है फर्स्ट एड देके। और डीजल का टैंकर था वो खाली था। तो कहाँ के लोग थे? ये सिरसे गांव बताया गया है, छर्रा थाने में। तो 8 रेफर करें? 8 रेफर कर दिए। सीरियस हालत है? सीरियस हालत। तो वहीं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में बीडीओ से जुड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर निजी और सरकारी दोनों गाड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां आर.के. सेठ की थी, जिनमें एक सरकारी और एक निजी वाहन शामिल है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साथ ही आग लगने के कारणों का भी पता लगा रही है। वहीं बलिया में आजमगढ़ रेंज के डीआईजी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रसड़ा और कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। बता दें आपको कि निरीक्षण के दौरान थानों की व्यवस्थाओं, अभिलेखों, मालखानों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने थाने पर मौजूद फरियादियों से बातचीत की और साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही चौकीदारों के साथ संवाद कर जमीनी स्तर पर मिल रही सूचनाओं और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही बता दें कि डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि अपराध और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जनता के साथ बेहतर समन्वय भी बनाए रखा जाए।
रसड़ा थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या हुई थी। उन सब में भी बलिया पुलिस ने बहुत तत्परता से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उससे न केवल शांति व्यवस्था बनी रही बल्कि स्थानीय पुलिस पे, बलिया पुलिस पे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। मीडिया में भी इसकी काफ़ी सराहना जन सामान्य के बीच में हुई है। तो उस सब के बारे में इनसे विस्तार से बातचीत की गई है। होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए होलिका दहन के जो विवाद हैं, विवादित स्थल हैं, उन सब का निरीक्षण करके समय से उनका निस्तारण संवाद के माध्यम से सुनिश्चित कराने को बताया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल